स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जस्टिस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि जस्टिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम जस्टिस की मीनिंग्स और डेफिनेशंस को समझेंगे। हम देखेंगे कि जस्टिस की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, और लास्ट पे हम जस्टिस की काइंड्स एंड डिमेंशंस पे बात करेंगे। तो जब इस टॉपिक को कंक्लूड किया जाएगा तो इंशाल्लाह जस्टिस के बारे में आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर जस्टिस की बात करें तो जस्टिस की जो टर्म है, इसको जस्टिस की टर्म को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जस्टिसिया से, जिसका मतलब है ज्वाइनिंग, फिटिंग, बाउंड और टाई। क्योंकि ये एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट लोगों को आपस में बाउंड करके रखता है, टाई करके रखता है। अगर जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जस्टिस को डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और रिलीजियस लीडर्स ने इसको डिफरेंटली एनालाइज और डिफ़ाइन करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। जस्टिस का इम्पोर्टेंट काम क्या है? अब जस्टिस इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जस्टिस जो है वो एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राइट्स और ड्यूटीज़ में एक हारमोनियस बैलेंस क्रिएट करता है, ताकि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ डिस्चार्ज करें और सब लोग अपने राइट्स को इक्वली और फ्रीली इंजॉय कर सकें। तो यही वजह है कि जस्टिस जो है वो एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट लोगों के दरमियान सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल रिलेशंस को आपस में कनेक्ट करता है, इनको आपस में बाउंड करके रखता है। जस्टिस की डेफिनेशंस की बात करें तो चार्ल्स मेरियम, जस्टिस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम of understanding and procedure through which each in accorded what is agreed upon as a fair। यानी कि जस्टिस अंडरस्टैंडिंग और प्रोसीजर का वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हर सिटीजन्स को वो चीज़ ग्रांट कर दी जाती है जिस पर सब लोग एग्रीड होते हैं कि ये फेयर है। ये जस्टिस है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मेरियम। बार्कर, justice is reconciler and synthesis of political values, it is their union in an adjusted and integrated whole। यानी जस्टिस जो है पॉलिटिकल वैल्यूज़ की रिकनसाइलर है और सिंथेसिस करता है, यानी कि ना उनकी फॉर्मेशन करता है ना सिर्फ, बल्कि उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो यही वजह है कि जस्टिस जो है वो एक एडजस्टेड और इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेयर में पॉलिटिकल वैल्यूज़ की यूनियन का नाम है। ये अकॉर्डिंग टू बार्कर जस्टिस की डेफिनेशन। सेंट साइमन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यानी जिस शख्स में जितनी कैपेसिटी है उससे उतना काम लिया जाए और उसे उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पे किया जाए, ये जस्टिस है अकॉर्डिंग टू सेंट साइमन। तो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और रिलीजियस लीडर्स ने इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट या डिफ़ाइन किया है। ये डिपेंड करता था कि उनके सोसाइटीज़ या उनकी कंट्रीज़ में किस किस्म की कंडीशन थी। यही वजह है कि आज के सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी जस्टिस को कोई प्रिसाइज मीनिंग या डेफिनेशन देना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। अगर ऑर्डिनरी सेंस में बात करें तो जस्टिस क्या है कि अगर कहीं कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है तो एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना और क्रिमिनल्स को पनिश करना, ये जस्टिस है। अगर नैरो सेंस में बात करें तो नैरो सेंस में जस्टिस जो है वो लीगल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी कि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है थ्रू द जुडिशल बॉडीज़ के ज़रिए। अब देखते हैं कि हमें जस्टिस की ज़रूरत महसूस क्यों होती है। वाई वी नीड जस्टिस। तो इंसान चूँकि एक सोशल एनिमल है, और इसे अपनी सोशल और फिज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अब एक सोसाइटी में रहने वाले दूसरे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। तो इन इंडिविजुअल्स के साथ वो डिफरेंट काइंड्स के लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशंस कायम करता है और इन रिलेशंस में वो राइट्स और ड्यूटीज़ को एक्सचेंज करता है। तो जस्टिस इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के दरमियान एक हारमोनियस बैलेंस को क्रिएट करता है। ये जस्टिस किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस आपस में फेयरली डील करें। जस्टिस वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो सोसाइटल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो किसी ने कहा, इस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसको डिफरेंटली डिफ़ाइन किया। किसी ने कहा कि पीस जस्टिस है, किसी ने कहा फेयरनेस जस्टिस है, किसी ने कहा अनबाइस्ड होना जस्टिस है। तो इस तरह जस्टिस को डिफरेंटली डिफ़ाइन और एनालाइज किया गया। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ह्यूमन वेलफेयर। तो जस्टिस चूँकि सोसाइटल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में एक हारमोनियस बैलेंस क्रिएट करता है, तो ये एक
वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करता है जो कि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए काम करती है। एथिकल कॉन्सेप्ट, तो एथिकल कॉन्सेप्ट, जस्टिस जो है वो एक एथिकल कॉन्सेप्ट है। मोरल राइटनेस का कॉन्सेप्ट है जो बेस करता है लॉ, रेशनैलिटी, एथिक्स पे। चेंजेबिलिटी, यानी कि जस्टिस में ये क्वालिटी होनी चाहिए, लॉस में ये क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो बदलते हुए सरकमस्टांसेस के मुताबिक खुद को चेंज हो सके, उसमें चेंज होने की क्वालिटी हो ताकि उनको नए आने वाले दौर के तकाज़ों के मुताबिक डाला जा सके। फुलफिलमेंट ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट, तो जस्टिस जो है जो कि सोसाइटल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में एक बैलेंस क्रिएट करता है। सब लोग अपने राइट्स को इंजॉय करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्चार्ज करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यही वजह है कि जस्टिस की वजह से एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल अपने रीजनेबल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के काबिल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, तो जस्टिस इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली और सिंसियरली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो जस्टिस या लॉज उनके खिलाफ एक्शन में आ जाते हैं और उनको हेविली फाइन किया जाता है। टू प्रोवाइड एवरीबॉडी हिज रीजनेबल शेयर, तो जस्टिस इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों का जो भी उनका जायज़ शेयर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी के राइट या किसी के शेयर को वायलेट या सप्रेस तो नहीं किया जा रहा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन या सूरत हाल है तो लीगल सिस्टम या लॉज या जस्टिस सिस्टम जो है वो उस एग्रीव्ड पार्टी को पूरी तरह से कंपनसेट करता है और क्रिमिनल्स को पनिश करता है या ऑफेंडर्स को पनिश करता है। जस्टिस इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। अब जस्टिस इस तरह होना चाहिए कि जो सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ के साथ एडजस्ट हो, जो सोसाइटी के कस्टम्स के साथ मैच कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशंस कुछ हो रहा है और लॉज बिल्कुल उसके ऑपोजिट बना दिए जाएं। अगर हिंदू कम्युनिटी है तो उसके लॉज उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर मुस्लिम सोसाइटी है तो मुस्लिम लॉज मुस्लिम कस्टम्स और रस्म व रिवाज के अकॉर्डिंग होने चाहिए ताकि लोग उनको ऑनेस्टली और सिंसियरली और इजीली फॉलो कर सकें। अब बेसिक पास्टुलेट्स देखते हैं जस्टिस के क्या हैं। अगर जस्टिस के पास्टुलेट्स की बात करें तो इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, ट्रुथ, यानी कि कोर्ट ऑफ द लॉ में जो भी केस पेश किया जाए वो ट्रुथ की बेस पे होना चाहिए ताकि जजेस के लिए राइट डिसीजन करना आसान हो सके। दूसरा, यूनिफॉर्म वैल्यूज़, यानी कि जस्टिस का सेकंड पास्टुलेट क्या है कि जस्टिस की जो लीगल वैल्यूज़ हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए वैल्यूज़ कुछ और हैं और गरीब के लिए वैल्यूज़ कुछ और हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हों। अगर कोई अमीर जुर्म करता है तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट, वही सज़ा हो, और अगर कोई गरीब जुर्म करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा और वही पनिशमेंट हो। इन दोनों, ऐसा नहीं है कि अब अगर अमीर जुर्म करे तो वो सज़ा से बच जाए या उसके लिए किसी और किस्म के कानून हों या उसके लिए कम सज़ा वाले का सज़ा रखी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, यानी कि कोई अमीर है कोई गरीब है, सब कानून की नज़र में बराबर हैं और अगर कोई अमीर या गरीब दोनों में से कोई जुर्म करता है तो सबको एक जैसी सज़ा दी जाएगी। लिबर्टी, यानी कि जजेस पूरी तरह से आज़ाद हों, किसी भी केस को डिसाइड करते हुए, फाइनल करते हुए जजेस पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो अदालत अदलिया कंप्लीट आज़ाद और इंडिपेंडेंट हो, लिबर्टी उसके पास हो, वो अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हो किसी भी केस का डिसीजन देते हुए। और लोग जो हैं, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अपनी लिबर्टी को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हो ताकि अगर किसी के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है तो वो पूरी लिबर्टी और फ्रीडम के साथ जो है वो अपने राइट्स को डिमांड कर सके कोर्ट ऑफ द लॉ में। इम्पार्शियलिटी, जस्टिस जो है इस चीज़ को डिमांड करता है कि कोर्ट ऑफ द लॉ में जो डिसीजन किए जाएं वो इम्पार्शियल और अनबाइस्ड डिसीजन हो, जजेस न्यूट्रल होकर डिसीजन लें। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, जस्टिस जो है इस चीज़ को डिमांड करता है कि इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया जाए, ना कि एज अ पर्सन किसी भी इंडिविजुअल को जज किया जाए, चाहे वो अमीर की औलाद है या गरीब की औलाद है, किसी रईसज़ादे का बेटा है या कोई आम आदमी का बेटा है। अगर उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है तो उसको इक्वली और सेम तरीके से रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया जाएगा। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट इनजस्टिस, अगर किसी को प्रोटेक्शन दी जा रही है किसी ख़ास सर्कमस्टांसिस में तो उसको इनजस्टिस नहीं कहा जाएगा।
प्रोविजन ऑफ राइट, यानी कि जस्टिस का इंपॉर्टेंट पास्टुलेट ये है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम सिटीजन्स को उनके इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। जस्टिस इस चीज़ को डिमांड करता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि जब लोगों को बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस बहुत दूर की बात हो जाएगी, सोसाइटी में अनार्की फैल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स और डिमेंशंस ऑफ जस्टिस की बात करें तो इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, लीगल डायमेंशन। तो लीगल डायमेंशन क्या है कि ये लीगल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी कि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है थ्रू द जुडिशल बॉडीज़ के ज़रिए। और लीगल डायमेंशन की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको कोर्ट ऑफ द लॉ इंटरप्रेट करती है, और उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो जजेस होते हैं वो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो लीगल डायमेंशन या लीगल जस्टिस के लिए की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें यह है कि जस्ट एंड रीजनेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, यानी कि लॉज जो हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हों और बिल्कुल जस्ट हों, किसी लॉज में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि अमीर के लिए कानून किसी और, ऐसा ना हो कि अमीर के लिए कानून कोई और है और गरीब के लिए कोई कानून और है, यानी कि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय फ्री एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, वो जब डिसीजन ले रही हो या किसी केस की हेयरिंग कर रही हो तो उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। इनएक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि ये जो जुडिशल सिस्टम है हम ये बिल्कुल इनएक्सपेंसिव होना चाहिए ताकि हर गरीब इंसान भी अगर लीगल सिस्टम के साथ रुजू करना चाहे तो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी वो अपने लीगल सिस्टम के साथ अटैच हो सके या उससे अपने राइट्स या इंटरेस्ट को डिमांड कर सके। कोर्ट्स प्रोसीजर शुड बी सिंप्लीफाइड एंड अवॉइडेड डिले इन द जस्टिस। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो सिंप्लीफाई होने चाहिए ताकि एक आम आदमी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझ सके, उसे ये अपने किसी भी किस्म के जो वो केस फाइल करता है उसको समझने के लिए किसी लॉयर या वकील की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि इतना सिंपल होना चाहिए कि एक ले मैन भी उसको अंडरस्टैंड कर सके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। और एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कि किसी किस्म का डिले ना हो जस्टिस में, सबको फ़ौरन इंसाफ मुहैया किया जाए। देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो रूल ऑफ लॉ भी यही है कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, कोई अमीर कोई गरीब इस किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि सोसाइटी में एक पीस मेंटेन रहे और लोगों का लीगल सिस्टम या जुडिशरी पे एक कॉन्फिडेंस बहाल रहे और लोग विदाउट एनी फियर और डिस्क्रिमिनेशन और हरेसमेंट अपने राइट्स और इंटरेस्ट के लिए लीगल सिस्टम के साथ अटैच हो सकें, एसोसिएट हो सकें जब उनके राइट्स या इंटरेस्ट को अगर कोई सप्रेस करने की कोशिश करे तो। जस्टिस एंड लॉज हैव क्लोजली जस्टिस और लॉज की आपस में क्लोज एफिनिटी है। स्टेट जो है वो लॉज बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है ताकि सोसाइटी में जस्टिस हो और सोसाइटी में पीस को मेंटेन रखा जाए। कुछ कंडीशंस हैं जो इंश्योर करती हैं लीगल सिस्टम ऑफ जस्टिस को, तो उसमें जस्ट लॉज हैं वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होना चाहिए, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इनएक्सपेंसिव एंड एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो पब्लिक की डिमांड्स और विशेस के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन करेंगे, जिससे लोगों के लिए उन कवानीन पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा या लोग उसको अपने दिल से उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल डायमेंशन यही है कि किसी को भी एक सोसाइटी में रहने वाले किसी सिटीजन्स को भी उसके पॉलिटिकल राइट्स डिनाई ना किए जाएं, सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम पॉलिटिकल राइट्स मौजूद हैं। तो इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आप एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम अडल्ट मेल और फीमेल सबको इक्वल वोटिंग राइट्स देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि हर एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम इंडिविजुअल्स के पास इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट हो। राइट टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट, यानी हर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर सके, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके।
तो वो ये क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का ये पॉलिटिकल राइट है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कोई भी सिटीज़न जो है उसको ये राइट है कि वो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो बनाए। राइट टू प्रोटेस्ट, अगर उसे प्रोटेस्ट का राइट हो, अगर उसे गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है। राइट टू पटिशन, ये पॉलिटिकल राइट है। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि सब ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, रिगार्ड किया जाएगा और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिससे ह्यूमन राइट्स सप्रेस हो रही हों। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का खास ख्याल रखा जाएगा, उनको एक ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन दी जाएगी। पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी या लीडर्स या जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ वो लोगों की ओपिनियन या लोगों की कंसेंट पे बेस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग किसी और लीडर को पसंद कर रहे हों और असेंबली में कोई दूसरा लीडर पहुंचा हो, नहीं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ हमें बताता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम भी फ्री और फेयर हो और लोगों के कंसेंट पे बेस कर रहा हो। डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो ये कहता है कि पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि कंट्री में डेमोक्रेटिक काइंड का गवर्नमेंट हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही लोग पब्लिक के इंटरेस्ट और राइट्स को कंसिडर करती है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड ट्राइब्स, तो पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में ये भी आ जाता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड ट्राइब्स या एरियाज़ हैं उनको ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन दी जाए। पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो स्टैंड करता है कि फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल स्फेयर, यानी कि पॉलिटिकल स्फेयर में लोग फ्रीली और फेयरली पार्टिसिपेट करें, ये पॉलिटिकल जस्टिस का इम्पोर्टेंट पास्टुलेट है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस के एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंट मीन्स है। और तमाम लिबरल जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो बेस करते हैं एक प्रिंसिपल पे, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यानी ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमें इशारा देता है, यानी कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम मर्द ख़वातीन को इक्वल वोटिंग राइट्स हों और उनके वोट की इक्वल वैल्यू हो। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और या एसोसिएशन में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रेड्रेस किया जा सके। ये पॉलिटिकल जस्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, तो सोशल डायमेंशन क्या है कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी लाइफ को डिवेल्प कर सकें और सोसाइटी से हर किस्म की इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, ये सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस है। तो कुछ कंडीशन है जो सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, कोई अमीर कोई गरीब, सबके लिए कानून एक जैसा हो। तो किसी एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स, यानी कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होने चाहिए जिनको कि स्पेशल राइट्स दिए जाएं, बल्कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा एक सोसाइटी में। प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म की नहीं होगी। वही स्पेशल राइट्स वाली बात है, इसको उसने एक डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है। टू एंड द कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम की बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा बल्कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बिल्कुल फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए और फ्रीडम और सोशल कंट्रोल में ख़ास किस्म का और एक जस्ट बैलेंस होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हासिल हों और सब माइनॉरिटीज़ को ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन हो। सोशल वैल्यूज़, जो सोशल इवल्स हैं उनकी ख़ात्मे की बात हो रही है, ये भी सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में आता है। द सोशल डायमेंशन ऑफ जो जस्टिस है वो इस बिलीफ, वो इस चीज़ पे बेस करता है कि तमाम ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उनके कास्ट, कल्चर, रिलीजन या सेक्स की बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक तो ये कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और वीकर जो सेक्शन है सोसाइटी के उनको कुछ स्पेशल अटेंशन दी जाए, जैसे एक तो पुअर लोग हो गए इसमें, सेकंड कुछ डिसेबल पीपल होते हैं, कुछ ओल्डर पीपल होते हैं जो ओल्ड एज में इस काबिल नहीं होते कि अपने काम खुद कर सकें, तो ये स्टेट का फ़र्ज़ बनता है कि उनको स्पेशल अटेंशन दे। और रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स, अब सोशल इवल्स जैसे करप्शन, ब्राइबरी, अडल्ट्रेशन, ऐसी सोशल इवल्स जो हैं वो इनका बिल्कुल ख़ात्मा किया जाए सोसाइटी से, ये सोशल जस्टिस की
कुछ डिमांड्स हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस, इसमें क्या है कि तमाम सिटीज़न्स को या एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम इंडिविजुअल्स को अपने लाइवलीहुड या अपनी रोज़ी को अर्न करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इसका ये कभी भी ये मतलब नहीं है कि उन लोगों की हेल्प की जाए, बल्कि इसमें वो लोग भी आते हैं कि उन लोगों की भी हेल्प की जाती है कि जो काम करने के काबिल नहीं होते, जो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के काबिल नहीं होते। तो इसमें उन लोगों की भी मदद करना शामिल है इकोनॉमिक जस्टिस में। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि तमाम सिटीजन्स को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उन लोगों की भी हेल्प करना जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के या वर्क करने के काबिल नहीं हैं। और हर सिटीजन्स की बेसिक नीड्स जो हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह, इनको इक्वली विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन इनको पूरा किया जाए, ये स्टेट का फ़र्ज़ बनता है। और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे बेस होना चाहिए, ताकि सबको किसी में भी किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये कोई ख़ास ग्रुप से है या इसकी कोई ख़ास कास्ट है तो सिर्फ उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं, बल्कि सबको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेवल पे इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि सबको हर किसी को इक्वल राइट टू वर्क होना चाहिए, ताकि वो अपनी बेसिक हर किसी की बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट किया जाए। उन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्कर है तो उसके लेयर आवर्स का ख्याल रखा जाए, उसको पे ऑन लीव दी जाए, यानी कि अगर उसे छुट्टी की ज़रूरत है तो उसके साथ उसकी पे डिडक्ट ना की जाए बल्कि पे के साथ छुट्टी दी जाए। तो इस तरह कुछ उसके वर्कर्स के इंटरेस्ट हैं उनको ख़ास तौर पे प्रोटेक्शन दी जाए और हर शख्स से उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम लिया जाए और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पे किया जाए। वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का ख़ात्मा होना चाहिए, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है कि सरमायादार छोटे वर्कर्स या अपने एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करता है। उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन वो अपने वर्कर्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही पे करता है और उससे ज़्यादा पे करने के लिए वो एग्रीड नहीं होता। तो इस किस्म की जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है ये सोसाइटी से बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए और जो वीकर सेक्शन है उनको स्पेशल किस्म की प्रोटेक्शन दी जाए और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लिमिटेड होना चाहिए उससे, क्योंकि हर किसी को अनलिमिटेड प्रॉपर्टी ख़रीदने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने में स्टेट को अपने इंटरफेयर करना चाहिए। स्टेट को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों की इकोनॉमिक नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं और इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर द सेम जॉब, और अगर कोई मर्द है, कोई ख़तून है, अगर वो एक ही काम करें तो इकोनॉमिक जस्टिस इस चीज़ को डिमांड करता है कि दोनों को इक्वली पे किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक जो वुमेन है, एक फ़ीमेल है, उसको सिर्फ उसके फ़ीमेल या वुमेनहुड की वजह से कम पे किया जाए कि ये औरत है इसको कम पे किया जाएगा, नहीं। उनको अगर एक मर्द और औरत एक ही काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे दी जाएगी। अगर हाँ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, जो कि रीज़नेबल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करता है और इसको एक सोसाइटी में सिर्फ इसी सूरत में एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे एक राइट पर्सपेक्टिव में, एक राइट डायरेक्शन में। तो जस्ट सोसाइटी क्या होती है? जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें हर इंडिविजुअल जो है वो अपने लीगल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव कर रहा होता है और हर जस्ट सोसाइटी के लिए इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस में प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए। इनके दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए और इन तमाम कॉन्सेप्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडिविजुअल है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।